भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा मिर्जापुर से आज संगम नगरी प्रयागराज जिले में प्रवेश कर गई है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के यमुना पार के मेजा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय बीजेपी विधायक नीलम करवरिया ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मेजा से होते हुए यात्रा कोरांव के लिए रवाना हुई है। कोरांव से जन विश्वास यात्रा 12 और करछना विधानसभाओं में होते हुए शाम 6 बजे नैनी के लेप्रोसी चौराहे पर पहुंचेगी। लेप्रोसी चौराहे से शहर की 3 विधानसभाओं शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी में रात 9 बजे तक भ्रमण करेगी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में प्रयागराज जिले में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय भी शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि 19 दिसंबर को यूपी के 6 शहरों से जन विश्वास यात्रा निकाली गई है और जगह जगह इसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस जन विश्वास यात्रा में लोगों की सहभागिता और भरोसा दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि योगी सरकार ने पौने 5 वर्षों में जिस तरह से विकास कार्य किए हैं, उसको देखते हुए जनता का अपार जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सीएम योगी की अगुवाई में पौने 5 वर्षों में जनता की सेवा की है, बेहतर कानून व्यवस्था के साथ एक अच्छी सरकार दी है। जनता उस पर 100% विश्वास कर रही है। प्रदेश सरकार पर मोदी जी का भी आशीर्वाद है। डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश की मिलकर प्रदेश की बेहतर सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज भारतीय राजनीति में पुनः अपना गौरवपूर्ण स्थान बना चुका है। उस स्थान को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है और बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में सभी केंद्रीय नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के लगाए जा रहे आरोपों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, उन्हें यह नहीं पता है कि राष्ट्रीय दलों का और खास तौर पर बीजेपी जो कि अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उसका एक सिस्टम होता है और चुनाव में एक कार्यकर्ता से लेकर एक मंत्री तक पार्टी के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक पार्टियों में भाजपा की तरह न ही काम करने का सामर्थ्य है और न ही उनके पास लोग हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना उन्हें शोभा नहीं देता। रखा है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पौने 5 वर्षों में योगी जी की अगुवाई में विकास की, सेवा की, साफ सुथरी पारदर्शी राजनीति की, बेहतर कानून व्यवस्था की एक अच्छी सरकार दी है। जनता उस पर 100% विश्वास प्रदान करेगी और उसमें मोदी जी की जो आशीर्वाद है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर प्रदेश की बेहतर सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज भारतीय राजनीति में पुनः अपना पुराना गौरवपूर्ण स्थान बना चुका है। उस स्थान को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता भाजपा को समर्थन देगी। सर, दूसरा सवाल ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ओके ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी 19 दिसंबर से लगातार जो है वो जन विश्वास यात्राएं निकाल रही है और 6 जिलों से निकाली जा रही है। आज उसमें आप यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो किस तरह से उत्साह है और जनता पार्टी के लिए क्या रुझान है? 6 यात्राएं और जो उसमें जनता की सहभागिता और रात तक लोग खड़े होकर के उसमें अपना भरोसा, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अपने आप में ये बात साबित होती है कि जनता जबरदस्त उत्साह के साथ भाजपा के कार्यक्रमों से समर्थन मिली। कितनी सीटें बीजेपी को जीत रही है? देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके काम करने का, जनता में जाने का अपना सिस्टम है। अभी पारिवारिक पार्टियों के अंदर न सामर्थ्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का और न उनके पास लोग हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी के बारे में इस तरह टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। सर, एक